अरे तुम दोनों यहाँ पे कब आए? अरे साहब, मैं तो यहाँ सफाई करने आया था। और साहब मुझे तो मालकिन ने भेजा था ये चेक करने के लिए कि हॉल में कहीं गंदगी तो नहीं है, तो साफ सफाई हो जाए इसलिए। अरे रुको, मेरे पैसे कहाँ गए यहाँ से? पैसे? कौन से पैसे? अरे कौन से पैसे? यहाँ पे पैसे रखे थे, मेरे पैसे कहाँ गए? बताओ तो ना जल्दी। साहब हमें नहीं पता आपके पैसे कहाँ हैं, और हम तो यहाँ अपना काम करने आए थे और हम अपना काम करके जा रहे हैं। हमें आपके पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता है मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे अलावा ना अभी कोई आए भी नहीं वैसे, समझे? इसलिए तुम दोनों ने मेरे पैसे लिए हैं। चुपचाप से ना बता दो पैसे कहाँ हैं। साहब हम बोल तो रहे हमें नहीं पता, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम ऐसे चोरी करेंगे और आप हम पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। आपको तो पता है कि हम यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आज तक कभी हमने चोरी की है क्या? हाँ मुझे पता है, तुम दोनों मेरे यहाँ कब से काम कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है यहाँ पे पहले कितने पैसे थे और अब कितने हैं। इसलिए बोल रहा हूँ चुपचाप से ना मेरे पैसे दे दो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे मना कर रही हूँ, हमने पैसे नहीं चुराए हैं। अब हम पे ऐसे इल्जाम मत लगाइए। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने खुद पैसे अपनी चोरी कर लिए है, यहाँ पर मेरे पैसे अपने गायब हो गए। साहब आप खुद देखिए ना, अगर हमारे पास पैसे होते तो हमारे हाथ में होते, लेकिन देखिए ना हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। देखो मुझे ना कुछ नहीं पता है, क्योंकि तुम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई आया भी नहीं है, इसलिए तुम दोनों ने मेरे पैसे चोरी करे हैं। चुपचाप से मेरे पैसे बता दो, उसी में तुम दोनों की भलाई है। तुम ऐसे नहीं बताओगे, मुझे लगता है मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। अभी रुको, सीसीटीवी कैमरे चेक करता हूँ। नहीं साहब, सीसीटीवी चेक करने की क्या जरूरत है? और आपके पैसे गुम हुए हैं हम मान रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे ढूंढवा देते हैं ना, कहीं इधर उधर गिर गए होंगे सोफे के नीचे। बस कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को पैसे डुबाने की, मैं खुद चेक कर लूंगा। कैमरा भी रुको। इसका मतलब तुमने मेरे पैसे चुराए से, तुमने चोरी करी थी और ऊपर से बहस करी जा रही हो, बता भी नहीं रही हो कि तुमने मेरे पैसे चोरी करे थे। नहीं साहब, वो मैंने पैसे चोरी नहीं किए, और ये सब तो मुझे करना भी नहीं आता। वो तो इसकी वजह से मुझे चोरी करनी पड़ी। इसने मुझे बोला था कि ऐसे अपने कुर्ते में टेप वेप चिपका के और साहब के पैसे चुरा लो, वरना साहब मेरे को तो इतना दिमाग भी नहीं है कि पैसे कैसे चोरी करते हैं। अरे नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये सारा प्लान ना इसी का था। और आप खुद देखिए पैसे किसके पास हैं, उसके कुर्ते में चिपके हुए ना, चोरी इसी ने की है। बस चुप कर दोनों। और तुम इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हो ना, अगर ये तुमसे कुएं में कूदने को बोलेगा तो तुम कुएं में कूद जाओगी? नहीं कूदोगी ना। चोरी तुमने ऐसे कर ली, इसलिए ना तुम दोनों को माफ करना बेकार है, और तुम दोनों को ना सजा मिलके रहेगी। रुको आई बुलाता हूँ पुलिस को। नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाना। मैं मानती हूँ कि हमने चोरी किया और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतने सारे पैसे देखे तो मन में लालच आ गया और इसीलिए चोरी कर ली, वरना ऐसा कभी नहीं करते। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए साहब, अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और साहब अगर आपने मुझे जेल भेज दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, उनको कौन पालेगा? साहब प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए ना, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये तुमने चोरी करने से पहले नहीं सोचा तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा? अब ना चुपचाप मेरे घर से दोनों के दोनों निकल जाओ, और तुम्हें जेल इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि तुम ना मेरी बहुत पराई नौकर हो। अब निकलो यहाँ से, आज के बाद यहाँ दिख मत जाना, यहाँ से। लेकिन साहब। और हाँ, ये पैसे निकालो और यहाँ पर रखो, निकलो यहाँ से अब। निकलो यहाँ से अब।